भगवद गीता द्वारा क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भगवद गीता जीवन के लिए एक पुस्तिका है और हम जानते हैं कि गुस्सा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बेहतर है कि जब हम क्रोध पर नियंत्रण रखें बजाय इसके कि क्रोध हमें नियंत्रित करे। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता से सीखें कि गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुस्सा हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है और ये समस्या 5000 साल पहले भी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को क्रोध पर काबू पाने के उपाय बताने पड़े। भगवद गीता में क्रोध नरक का द्वार है। आइए जाने क्रोध क्या है। गुस्सा दूसरे लोगों को अपनी भावनाएं और अपने विचार दिखाने का एक तरीका मात्र है, लेकिन ये भावनाएं समस्या बनती जा रही है और अगर आपने इस लेख पर क्लिक कर लिया है तो बधाई हो, आपने अपनी आधी यात्रा पूरी कर ली है। ठीक है, तो चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक संत एक सुंदर झील के सामने थे। संत ने झील के मध्य में ध्यान करने की योजना बनाई। वह नाव की सहायता से झील के मध्य तक गया। वह झील के मध्य में पहुंच गया और ध्यान करने लगा। वह अपने ध्यान में पूरी तरह खो गया था। तभी अचानक एक दूसरी नाव ने उनकी नाव को पीछे से टक्कर मार दी। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। संत को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पीछे देखा कि वह कौन मूर्ख है जो उन्हें परेशान कर रहा है। संत ने देखा कि यह एक खाली नाव थी। हवा के कारण वह बीच में आ गया। तब संत को पता चला कि क्रोध तो उसके अंदर है। उस गुस्से को जलाने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ये स्वीकार करना होगा कि गुस्सा हमारे अंदर है और गुस्से के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलिए दूसरी कहानी पर चलते हैं। एक बार एक दुकानदार था और वह अपने गांव में बहुत अपमानजनक था। लोगों ने कहा वह एक धोखेबाज है, वह लोगों को बेवकूफ बनाता है और उससे पैसे कमाता है। और ये बात एक छात्र को पता चली तो वो उस दुकान पर चला गया। छात्र ने दुकान से कुछ सामान खरीदा और उसका बिल चुकाया। फिर दुकानदार ने कहा, चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं और अगर तुम वह खेल जीत गए तो मैं तुम्हें ये सामान मुफ्त में दूंगा और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 2 गुने पैसे देने होंगे। छात्र ने उत्तर दिया, ठीक है। तब दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ और यदि तुम मुझे बताओ कि यह कैसे संभव है तो तुम जीत जाओगे और यदि तुम मुझे बताओ कि यह असंभव है तो मैं जीत जाऊंगा। छात्र उसकी शर्तों पर सहमत हो गया। दुकानदार ने कहा, मैंने अपनी बकरी को एक बक्से में बंद कर दिया और जब मैं सुबह आया तो मैंने एक अजीब चीज देखी। बकरी ने 100 बच्चों को जन्म दिया था। अब बताओ ये कैसे संभव है। समझौते के अनुसार यदि छात्र ने कहा कि यह संभव नहीं है तो वही ये गेम हार जाएगा, और यदि यह संभव है तो कैसे। छात्र ने उत्तर दिया, ये बिल्कुल संभव है मालिक, वह आपकी बकरी है, आपने उसे पिंजरे में बंद कर दिया और सुबह उसने 100 बच्चों को जन्म दिया। ये घटना तो आपने ही देखी होगी, इसे किसी ने नहीं देखा और सारे गांव वाले जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलते, तो यह संभव है क्योंकि आपने इसे देखा है। आउच शब्द सुनकर दुकानदार खूब मुस्कुराया और उसे उसका सामान मुफ्त में दे दिया और समझौते के मुताबिक उसने उसका सामान और पैसे लौटा दिए। पैसे मिलने के बाद छात्र ने फिर कहा, भाई मैं तुम्हें अब एक छोटी सी घटना भी बताता हूँ और यदि तुम उस पर विश्वास करो और मुझे कारण बताओ तो मैं ये सामान और पैसे तुम्हें लौटा दूंगा, और यदि आप यह नहीं बता सकते कि यह असंभव है तो आपको मुझे अन्य सामान मुफ्त में देना होगा। दुकानदार ने कहा, ठीक है। छात्र ने कहा, इस गांव में मेरा एक बड़ा खेत है और खेत में बहुत सारे सांप हैं। वे सांप आकाश में उड़ते हुए बाजों को मार डालते थे। दुकानदार ने कहा, ये संभव है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। छात्र ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, कल जब मैं खेत में था तो मैंने 500 किलो का कद्दू देखा और उसे काटने के लिए मैंने एक चेनसो खरीदा और जब मैंने उसे काटा तो बहुत सारी तितलियां बाहर आ गईं और चिल्लाने लगी कि ये दुकानदार चोर है, उसने कई लोगों को लूटा है। ऐसी बातें सुनकर दुकानदार क्रोधित हो गया और बोला, ये संभव नहीं है। इस बार भी दुकानदार यह गेम हार गया। मेरे प्यारे दोस्तों, सच तो यह है कि जब हम अपने बारे में अच्छी बातें सुनते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और जब हम अपने बारे में बुरी बातें सुनते हैं तो हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि जब हम बुरी टिप्पणी सुनते हैं और कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं। यही बात श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 38 में भी सिखाई गई है कि सुख और दुख को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। दरअसल क्रोधी व्यक्ति एक अच्छा इंसान तो हो सकता है लेकिन वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। क्रोध। यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप फूले नहीं समाते और यदि कोई आपको धमकाता है तो आप क्रोधित नहीं होते। क्रोध अस्थायी है लेकिन आपके कार्य स्थायी हैं।
इसलिए गुस्से में आकर कोई निर्णय न ले और न ही किसी प्रकार का बदला ले। आंख के बदले आंख इस पूरी दुनिया को अंधा बना सकती है। पहला सबक है, अपने सुख और दुख को समान और समान तरीके से परखें। बुरी स्थिति में निराश न हो और अच्छी स्थिति में निराश न हो। अब दूसरी कहानी पर चलते हैं। एक समय की बात है, एक अरबपति था। वो एक संत के पास गया और बोला, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे हमेशा सिर दर्द रहता है, खाना पच नहीं पाता और मुझे हमेशा नींद आती रहती है। मुझे इस समस्या का समाधान नहीं पता। मेरी पत्नी एक मूर्ख लड़की है, वह बहुत आलसी है और मेरे सब नौकर चोर हैं। वे अपना काम सही समय पर नहीं करते। मेरा भाई मुझे नहीं समझता, वह वही करता है जो उसे करना पसंद है, इसलिए मैं हर समय क्रोधित रहता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। संत ने कहा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। उस आदमी ने अपना हाथ दिखाया। संत ने कहा, मुझे बहुत खेद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वह आदमी चिल्लाया, कृपया मुझे कुछ भी बताओ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। इसके बाद संत ने कहा कि तुम्हारे पास जीने के लिए केवल 10 दिन है। ये सुनकर अरबपति के होश उड़ गए। अरबपति अपने घर वापस चला गया। 9वें दिन वह संत के पास लौटा और अपने इन दिनों के अनुभव बताने लगा। संत ने पूछा, क्या तुम इन 9 दिनों में क्रोधित थे? अरबपति ने उत्तर दिया, नहीं। यही जीवन की मुख्य बात है। जब हम जानते हैं कि हमारा अंत आ रहा है तो हम उत्पादक बन जाते हैं और कोई शिकायत नहीं करते। हम क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को भूलकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। भगवत गीता में भी यही बात कही गई है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। और स्टीव जॉब्स ने यह भी कहा है, ये याद रखना कि कोई जल्द ही मर जाएगा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जिसने उसे जीवन में बड़े विकल्प लेने में मदद की है। क्योंकि सारी बाहरी अपेक्षाएं, सारा अभिमान, शर्मिंदगी या गुस्से का सारा डर मौत के सामने धराशायी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इन बातों को याद करते हैं तो हम क्रोध की भावनाओं में डूब जाते हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं को संशोधित करें। हमें हमेशा सभी भावनाओं को एक ही तरीके से देखना और प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक महान व्यक्ति इन भावनाओं से प्रभावित या प्रदूषित नहीं होता, और दूसरा है क्रोध और सभी प्रकार की भावनाएं हमारे भीतर हैं। इसलिए हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए और इसे हल करने के लिए काम करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।